Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका न्यू यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी से जो है सेशन को लाइक कर दो। जल्दी करो आप लोग, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। और सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज भी हम लोग 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ डायग्राम बना लिया है, देख रहे हो आप लोग। ये डायग्राम है और ये उसका हेडिंग भी हम निकल रखा है, ताकि जो है टाइम ज़्यादा ना जाए, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ जो है पढ़ सके। ठीक है, तो जल्दी करिए, सभी लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सभी लोग जुड़ जाएँ क्लास में। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। ना संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ध्यान रखना। तो इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को आगे स्टार्ट किया जाए और आगे चलें, आगे बताएं इसके बारे में। चलिए देखिए, कल हमने इसके पहले इसका बड़ा भाई था जिसको हमने पढ़ाया था अच्छे से। अभी जो हेडिंग कराया है यार, ये इस साल 2024 में आया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए उसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, हेडिंग का नाम क्या है हमने ऑलरेडी कर रखा है, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, इंग्लिश में इक्वाटोरियल पोजीशन। और इधर हमने डायग्राम पहले ही बना लिया है। ठीक है, डायग्राम क्या है वो भी समझा देते हैं। तो पहले क्या करो, सभी लोग ध्यान से समझ लो और ये डायग्राम पहले बना लो और ये हेडिंग कर लो, इतना काम कर लो। फिर मैं अब क्या करूँ, एक एक पॉइंट इसका हिंदी लिखवाऊंगा और इसका डायग्राम बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। सो जल्दी करिए इतना काम। आराम से डायग्राम बनाइए, एक एक पॉइंट देख कर, कुछ गलत नहीं करना, आप लोगों को सही से बनाइएगा। तो हेडिंग तो कर चुके होंगे, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, इक्वाटोरियल पोजीशन। और ये आपको जो है जल्दी से ये काम कर लेना है, डायग्राम इसका बना लेना है, जिसमें एक पॉइंट ए है तो हिंदी लिखेंगे, माना एक पॉइंट, एक बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये आपस में, मतलब ए बी आपस में अल्प दूरी 12 पर जुड़ा है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यही हम लोग हिंदी लिखने वाले हैं, जिस पर क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये डायग्राम बनाइए आराम से, आपको हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, आराम से अच्छे से बना लीजिए बढ़िया से, ताकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पूरा हल किया जाएगा। समझना है आपको और कुछ भी गलत नहीं करना है, आराम से अच्छा बनाना है आपको। ठीक है, हो गया है, बन चुका है ये। चलिए हिंदी लिखते हैं इसका। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो निरंज का मतलब हमने बताया था, या तो आप मान ऊपर निकालो या तो नीचे निकालो। ठीक है, तो लिखेंगे माना, हिंदी इसका लिख रहे हैं, ध्यान से लिख लेना आपको। माना एक बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। फिर आगे लिखेंगे दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है,
आवेश स्थित है। ठीक है, आवेश स्थित है। ये आपस में, ये का मतलब ए बी से है, ये आपस में ए बी आपस में अल्प दूरी 2L पर जुड़ा है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, ओ से आर दूरी पर, कौन सा, छुटका वाला स्मॉल वाला आर दूरी पर। ठीक है, एक बिंदु P स्थित है, ठीक है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय या अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इधर का नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, देख लो, हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दिख रहा होगा, कर लीजिए। इतना हिंदी आपको लिखना है। एक बार मैं आराम से आपको समझा देता हूँ कहाँ पर मैंने कैसी हिंदी लिखा। जैसे हमको याद है ना, वैसे आपको भी बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो पहले ना ये डायग्राम देख लो। हम कहेंगे माना एक बिंदु ए है जिस पर -q आवेश स्थित है, दूसरा बिंदु बी है जिस पर +q आवेश स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे देखो, हमने कहा कि ए बी का ये आपस में जो है, ए बी आपस में अलग दूरी 12 पर जुड़े हैं। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। देखो हमने लिख दिया कि ये आपस में जो है अलग दूरी 12 पर जुड़े हैं। ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर जो है क्या करना है, P पर निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान या तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हिंदी भी लिख लीजिए और ये आप डायग्राम आराम से बना लीजिए। और हमने अभी कोई चेंज नहीं किया, कुछ हटाया उठाया नहीं है, आराम से कर लीजिए आप लोग। कर लीजिए, इतना डायग्राम बन गया होगा। हिंदी भी कर लीजिए आराम से। तो डायग्राम सब लोग बना लिए हैं, हो गया इतना, ये कर चुके हैं ना इतना। देखो हमने कहा माना एक बिंदु ए है जिस पर माइनस आवेश, दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस आवेश, ये आपस में अलग दूरी 12 पर जुड़ा है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से 8 दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसी पी पर ई का मान निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। इतना काम करना था हिंदी, वही इसका हिंदी लिखा हुआ है। तो हिंदी भी चाहे तो लिख लो और डायग्राम भी, मतलब आपको हिंदी लिखने के साथ साथ डायग्राम पूरी तरह से बना लेना है। अगर इतना हो गया हो तो बताइए, मैं फिर इसको हटाऊं और फिर आगे जो है इसके बारे में बताएं।
चलिए अब इसको हटाते हैं। बाकी डायग्राम रहेगा, क्योंकि डायग्राम में क्या है कि आपको डायग्राम के बेस पे ही पूरा इसको सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में इसी साल 5 नंबर का आया था, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उनको ध्यान समझना आप लोग, ठीक है। देखो समझना क्या है, समझना ये यहाँ पर कि ये जो AP और BP का मान निकला है वो कैसे निकलता है वो भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइड में यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अलग कलर का मार्कर यूज करें ताकि आप समझ जाना। तो होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो यहाँ पर कर्ण काम, अगर इस त्रिभुज में ध्यान दो, AO और P या फिर BOP, यहाँ पर जो आधार काम L कर रहा है, ये L कर रहा है, और लंब का काम ये वाला बीच वाला भाग ये कर रहा है, जो कि आपको दिख रहा है क्या, R, और ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे ना तो मिलेगा कर्ण बराबर रूट में, ठीक है, रूट में क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो होता क्या है, कर्ण की जगह देखो AP भी है BP भी है, तो हम लिख लेंगे AP या BP बराबर, दोनों का मान सेम सेम है, ध्यान रखना। वो कैसे, तो दिखा रहे हैं, इसका भी जो लंब है ना R है, इसका भी लंब R है, इसका भी बेस आधार L है, इसका भी आधार L है। इसलिए लिखेंगे कर्ण AP या BP बराबर रूट में लंब की जगह कौन है, R है, तो R का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, तो L का स्क्वायर। जो आपको AP ये वाला मान दिख रहा है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाला मान दिख रहा है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये सब एक्चुअली पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाला गया है। तो इसको आप लोग साइड में जो है लिख लीजिए, अच्छे से इसको साइड में लिख लो अपना कॉपी, जैसे हमने डायग्राम नीचे लिखा है, इधर साइड जो भी जगह होगा कहीं पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जानते रहना। तो ये AP और BP का मान निकल गया है, कर लीजिए इतना लिख लो, फिर आगे इसका हल करते हैं। हो गया इतना नोट कर चुके आप लोग। अगर इतना हो गया तो हम आगे बताएं इसके, ये हो चुका होगा ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो मान AP और BP का निकला हमने लिख रखा है पहले से ही, तो ये ध्यान करें यहाँ से निकलता है, ठीक है, इसको जानते रहना। अब इसको हटाते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं, ध्यान समझना, हमको इस P पर निकालना है E का मान। एक बात समझो, यहाँ पर ये जो लंब है ना, लंब, ये भी लंब है, ठीक है, ये लंब पर काम करता है साइन थीटा, वो कैसे, तो यहाँ पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है जो कि साइन थीटा आप पढ़े होंगे मैथ में, कि लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब है ये होता है कॉस का, अगर बात करें ना तो उसका होता है आधार बटे कर्ण। देखो कर्ण यहाँ भी है, कर्ण यहाँ भी है, ये लंब पर होता है और ये आधार पर, इसलिए लंब पर जो E1 साइन थीटा, ये वाला नीचे तरफ E1 साइन थीटा है और इधर E2 साइन थीटा है, इनका जो मान होता है ना आपस में कैंसिल हो जाता है। रीज़न क्या, मान लो प्लस है ऊपर का, इधर प्लस है 2, प्लस है इधर माइनस है 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो +2 -2, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। इसलिए जो E1 साइन थीटा ये वाला मान और जो E2 साइन थीटा ये ऊपर और ये नीचे आपस में यहाँ से अगर देखोगे तो कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, इसलिए इनको सॉल्व नहीं करेंगे, कहानी खत्म हो जाती, कट जाती है। ध्यान रखना, इतना ही आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। आगे हल कर देते हैं। अब देखो, लेकिन जो E1 cos थीटा E2 cos से दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो इधर हटा देते हैं, अब लिखते हैं इसका पूरा डेरिवेशन के लिए। तो ध्यान से डेरिवेशन देखिए आप लोग, हम कहेंगे प्लस क्यों, आवेश के कारण, प्लस क्यों, आवेश के कारण, ठीक है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यों, इस वाले आवेश निकाल रहे हैं, काम करेगा दूरी बीपी, ठीक है। तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यों अपान में बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से, हमने बताया था कल कि ये फॉर्मूला मिलता है, एक हेडिंग हमने पढ़ाया था इसके जस्ट 2 क्लास पहले, जिस हेडिंग का नाम था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता, जो कि आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर, इतना आता है। यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आगे हल करेंगे तो E1 बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, बीपी का मान कितना है, ये देखो बीपी, ये बी है और ये पी कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिखेंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से दिखाया भी था, तो ये आपका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि बीपी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे हल करते हैं। अब देखो कोई भी रूट का वैल्यू है, साइड में देख लो, अगर मान लो रूट में 2 है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में क्या आएगा, 4 आएगा, बाहर कितना आएगा 2, देखो 2 था 2 आया। अगर रूट में 3 रहे, इसका स्क्वायर करें तो 3 3 का 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर नंबर होता है रूट के अंदर, स्क्वायर करने पर वो हट जाता है रूट, तो यहाँ पर 2, 3 था हट गया, कितना आया 3 आया, रूट था हट गया, ठीक है, तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर से रूट हट जाएगा तो मिलेगा E1 का मान, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस स्क्वायर की और रूट की कहानी खत्म। जैसे यहाँ पर स्क्वायर और रूट हटने 2 आता है, स्क्वायर और रूट हटने 3 आता है, इसी तरह यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट हट गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना कर लीजिए। और बाकी हमने साइड में बताया है समझने के लिए, इसको नहीं लिखना है, ये जानते रहना कि किसी भी चीज़ का रूट में अगर स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा और रूट की कहानी और स्क्वायर साथ में गायब हो जाएंगे। कर लीजिए, इतना लिख लीजिए E1 का मान। यहाँ तक का काम कर लो आप लोग। तो इतना लिख लीजिए, E1 बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान बीपी का स्क्वायर, बीपी का मान आया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर हमने स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या बना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बात करेंगे माइनस क्यों आवेश कारण, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर जो है माइनस वाला निकाले। हटाया जाए इसको, इतना कर चुके हैं, बोलिए आप लोग इतना कर चुके हैं, ठीक कर लो जल्दी जल्दी करो, यहाँ तक कर लो, यहाँ तक का। चलिए इसको हटा देते हैं हम। तो E1 का मान आ चुका है प्लस आवेश से, अब माइनस का वैल्यू निकालेंगे E2 से, मतलब माइनस क्यू से E2 का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे आगे, इसी को बढ़ाएंगे आगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे देखिए, यहाँ से E2 आएगा तो E2 बराबर फॉर्मूला सेम फिर से रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी यहाँ पर क्या क्यों, और अपान में अभी तो BP निकला था, इधर क्या निकलेगा A और P, माइनस आवेश A और P प्लस आवेश B और P, तो लिखेंगे AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर।
ए बी का मान क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रीजन क्या, आधार और लंब समान था, इधर भी इसलिए सेम सेम वैल्यू आया। रखेंगे वैल्यू, मिलेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनका भी होल स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे सामने, चूंकि बीपी का जो मान आया है, ठीक है, एपी का जो मान आया है, क्योंकि एपी यूज हुआ है, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ध्यान रखना है, रूट में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको लिख लेना है आपको इतना। स्क्वायर करेंगे, अभी बताया था कि 2 का अगर स्क्वायर करेंगे रूट में रहेगा तो 2 आएगा, 3 का रहेगा 3 आएगा, 4 का रहेगा 4 आएगा, 5 का 5। तो इसी तरह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा वैल्यू E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस रूट की और स्क्वायर की कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय। कर लीजिए इतना। E1 का मान और E2 का मान आपको दिख रहा होगा, सेम टू सेम आया होगा। अगर आप लिखे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का मान क्या आया है, सेम आया है। सेम आने का रीज़न क्या है, यहाँ पर दोनों का दूरी सेम है और लंब भी सेम है, आधार भी सेम है, इसलिए वैल्यू सेम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कर लीजिए इतना लिखिए, फिर इसके आगे हल करते हैं। तो इतना आप जो है माइनस आवेश के कारण एक बार रिपीट कर रहे हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में AP का स्क्वायर। AP का जो मान आया वो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर AP में रखा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर AP का मान आया, इसका वर्ग किया तो हमने वर्ग करते ही ये स्क्वायर हट जाएगा और साथ रूट भी हट जाएगा, तो मिलेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 और E2 का मान आ चुका है। अब निकालना है क्या, हमने आपको समझाया था शुरू में ही कि जो E1 साइन थीटा इधर है और E2 साइन थीटा, ये ऊपर प्लस का 2 नीचे माइनस का 2 आपस में क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पर है, तो ऊपर नीचे है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में दिशा, इसका ऊपर जा रहा है इसका नीचे जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। जैसे 2 ऊपर है प्लस का, फिर नीचे है माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल होकर के वैल्यू 0 हो जाएगा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान खत्म हो गया, जबकि E1 कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, E2 कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों ये एक ही दिशा में है, आपस में देखो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएगा, वही वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। चलिए लिख चुके हैं इतना, तो E2 वाला वैल्यू हटाया जाए, हटा देते हैं इसको। और अब जो है इसका आते हैं पूरे कंप्लीट डेरिवेशन पर, ठीक है, ताकि पूरा अच्छे से हल हो जाए। लास्ट अब मतलब इसके आगे पूरा इसको हल ही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी हमने पूरा डायग्राम बता दिया, हिंदी लिखवा दिया और E1 और E2 का मान भी निकाल दिया है। तो लिखेंगे इसके आगे, यदि कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो ठीक है, तो इन दोनों का E1 का और E2 का परिणामी ये कुल निकाल रहे हैं E। तो जब E निकालेंगे तो मिलेगा क्या, E बराबर, ध्यान रखना हमने कहा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे, जबकि E1 साइन थीटा और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हल कर लेते हैं। तो E का मान यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है E का मान जो है हमको मिल जाएगा, तो हल कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए आगे,
E1 का मान जो आया था E2 का दोनों का सेम आया था, रखते हैं यहाँ पर। तो E बराबर मिलेगा, E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, प्लस में E2 का मान भी सेम आया था तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बाकी यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ भी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे देखना है, यहाँ पर अगर हम लोग इसको कॉमन करना चाहें, इसको बाहर करना चाहें, बाहर कर लेंगे तो बाहर हो जाएगा, तो मिले क्या, E बराबर बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा ये, और ये तो बाहर हो चुका है ये दोनों, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा। तो कॉस एक है यहाँ पर, एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे, तो मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 2, तो मिलेगा 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कर लीजिए इतना, यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप लोग। इतना लिख लीजिए। फिर जो है इस कॉस थीटा का मान निकालते हैं, जो कॉस थीटा यहाँ पर मिला है ना, इसका मान निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे, ट्रायंगल से, त्रिभुज से निकालेंगे, जो कि चाहिए आप ये त्रिभुज यूज कर लो, चाहिए ये वाला यूज कर लो। ठीक है, अभी समझाएंगे कैसे आएगा कॉस थीटा का मान। क्या इतना आप लोग लिख चुके हैं? चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखो कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण मिलता है। क्या मिलता है, आधार और बटे में कर्ण। ठीक है, तो अब देखो कॉस थीटा लगाते हैं फॉर्मूला, चाहे तो इस त्रिभुज में देखो चाहे इसमें, दोनों सेम है। वो कैसे समझा रहे हैं, देखो यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी R है, इधर भी R है, यहाँ भी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इधर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का सबका मान सेम है। तो करेंगे क्या, थीटा का लगाएंगे, आधार का मान L है, इधर भी L, तो लिखेंगे L अपान में, अगर कहोगे कि कर्ण का वैल्यू तो इधर AP है, BB का मान देखो इधर भी सेम इधर भी सेम, तो लिखेंगे रूट में आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा, मान जो है कॉस थीटा का। इसकी कॉस थीटा का रखना है क्या, एल अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिखेंगे इधर आप चूकी करके लिख सकते हैं ऐसे साइड में। ठीक है, तो रख लेते हैं इसका वैल्यू, तो यहाँ पर हल कर देते हैं। इसके ऊपर देख लीजिए, ऊपर का हो गया है ना इतना, अगर नहीं हुआ है तो 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, कर लीजिए जल्दी से ऊपर वाला। यहाँ तक तो कर चुके होंगे, तो इसको हटा ले रहे हैं और इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो कॉस थीटा का मान रखते हैं, इसका मान क्या है, एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखते हैं। ई बराबर, ठीक है, ई बराबर हो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 है, 2 रहेगा, और कॉस थीटा का मान आया है एल अपान रूट में आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो लिखेंगे 2L अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में लिख लेना है इतना। ठीक है, यहाँ तक का, तो यहाँ तक कर लीजिए। अब इधर का हटाते हैं। अब देखो रूट का वैल्यू क्या होता है, अगर वर्ग का रूट है तो उसका वैल्यू क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि रूट का वैल्यू अगर वर्ग में है, स्क्वायर में है, तो उसका मान क्या आता है। ठीक है, जल्दी करिए बताइए। यहाँ पर रूट का वैल्यू हम क्या रखेंगे, जो आपको यहाँ रूट दिख रहा है ये वाला,
ये वाला लिख दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। तो रूट में आपको दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस रूट का मान कितना होता है, इस रूट का मान कितना होता है। चलिए बता देते हैं, स्क्वायर का रूट है ना, उसका वैल्यू होता है 1/2, अगर जो है क्यूब का है तो 1/3 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू इसका, तो लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 12 है तो इंटू 12 करते हैं, और अपान में इस रूट को हटा के इसका मान रख देते हैं, तो आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट का वैल्यू हमने कहा वर्ग का है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। इधर देखो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ पर 1/2, ये दोनों मान सेम सेम दिख रहे हैं क्या, ठीक है। एक आपको फॉर्मूला दिखाते देख लो, अगर कभी एक्स स्क्वायर रहे इंटू एक्स क्यूब रहे तो देखो 3 और 2 5 हो जाता है क्या, ऐसे कुछ इस तरह होता है क्या, 2 + 3 और आता है क्या एक्स पावर 5, 5 कैसे आता है, यहाँ पर जुड़ जाता है 2 और 3 तो 5 हो जाता है। अगर मान लो एक्स का पावर 1 है और इंटू एक्स पावर 1/2 है, तो यहाँ भी क्या करोगे, एक्स पावर करोगे 1 + 1/2, हल करोगे तो मिलेगा क्या, 2 × 1 = 2 × 3 3/2, तो एक्स का पावर मिलेगा 3/2। तो कुछ इस तरह से इसको भी हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हल कर देते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर पावर मतलब इनका 1 है, इसका 1/2 है, और ये जो इसका है वैल्यू ये और ये सेम सेम है, तो करना क्या है, लिखना है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 बार है, 1 बार लिख लेंगे, तो क्यू इंटू 12 बराबर पी होता है, पी लिख देंगे, और यहाँ पर मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पावर इनका जुड़ जाएगा तो मिलेगा क्या 1 + 1/2, ठीक है। इधर साइड में लिख देना, चूँकि P बराबर होता है Q इंटू 12, जिसका नाम है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, हमने बताया था आपको और पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर जो Q इंटू 12 है, इसके जगह क्या आ गया, P आ गया, जो हमने यहाँ पर P लिखा है, P कैसे हो गया, इससे हो गया Q इंटू 12 से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जो Q इंटू 12 है, Q इंटू 12 है, ये मिलकर बनाया क्या है P, इसलिए हमने यहाँ इसको हटा कर रिप्लेस करके P लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में 2 × 1 = 2 2 × 1 = 3, इधर अलग से हल कर दे रहे हैं 1/2, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 3, तो 2 और 1 तो 3/2, कितना आ रहा है 3/2। यहाँ पर रखेंगे पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका पावर कितना 3/2, पावर कितना हो गया 3/2, ध्यान रखना, ठीक है। इतना लिख लेना इसको आपको। इतना कर लीजिए। एक बार यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए फिर से। हमने कहा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 12, और यहाँ पर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मान है 1/2, सेम सेम वैल्यू 1/2, क्यू इंटू 12, बाकी सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू। इधर देखो पावर इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका पावर कितना आया तो 1/2 हमने लिख दिया। सेम सेम वैल्यू है, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है तो जुड़ जाता है एक्स पावर 5 होता है, उसी तरह यहाँ पर कर दिया क्या 1 + 1/2 ऐड हो गया, बाकी यहाँ पर पी लिखा कैसे, क्यू इंटू 12 बराबर होता है पी, तो यहाँ पर पी लिख दिया। इसको हल करेंगे 2 2 1 = 2 2 1 3 3/2, तो 3/2 हमने लिख दिया, बाकी सेम वैल्यू, और इधर भी पी अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना कर लिए, लिख लीजिए जल्दी से, अगर नहीं लिखे हो तो। चलिए अब इसके आगे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इसके आगे कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ध्यान समझना। कंडीशन क्या है, पहले तो डायग्राम में आ जाओ। डायग्राम देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो एल है इतना बड़ा है, एल केवल इतना है, और जबकि यहाँ पर आर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो डायग्राम में देखने से समझ में आ रहा है कि एल का मान छोटा है, एल इतना बड़ा है, जबकि आर इतना बड़ा है, आर कितना इतना बड़ा, जबकि एल इतना बड़ा। आप देख पा रहे हो आर का मान बड़ा है और एल का मान छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमको इस एल स्क्वायर को हटाना है, इसको हटा देना है, तो लिखेंगे क्या एल
छोटा है किससे, आर से, तो एल स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से। इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो यहाँ से एल स्क्वायर को गायब कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से एल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा वो देखिए यहाँ पर। तो लिखेंगे आगे, एल स्क्वायर हटा रहे हैं, एल स्क्वायर हटाने का मतलब उसका मान हम लोग एकदम ना के बराबर मान रहे हैं, बहुत छोटा है, इतना कम कि उसको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो करेंगे, यहाँ से करेंगे आगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में एल स्क्वायर को जैसे ही हटाओगे आर स्क्वायर रहेगा और उसका पावर कितना, 3/2 पावर था कि नहीं था ना। एल स्क्वायर हट चुका है तो एल का मान क्या हो गया, 0, एल स्क्वायर का मान क्या हम ले लिए 0। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये कट गया। तो यहाँ से आंसर इसका बन गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान में आर का क्यूब। तो यही इसका क्या है आंसर, जो आपको लगता है कैंसर है ना। तो कर लीजिए, इसकी कहानी यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गई। तो ध्यान रखिए, निरक्षीय स्थिति मान आता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर का क्यूब। इतना कर लीजिए। एक बार यहाँ से फिर समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। हमने कहा एल का मान छोटा है और आर का मान बड़ा है, तो लिखा एल लेस देन आर, तो एल स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो जहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसको हटा दिया, तो जब हटा दिया तो क्या हो गया, ये बचा आर स्क्वायर अकेले, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा कि आर का पावर 3, तो ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर का क्यूब, ठीक है। तो इतना आगे नहीं अच्छी स्थिति में। हो गया, सब लोग यहाँ तक लिख चुके हैं। तो हमने जो है 5 नंबर का जो इस साल आया था 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का, उसको जो है कंप्लीट रूप से अच्छे से पूरा बता दिया। एक पॉइंट हिंदी लिखवाया, डायग्राम बनाया, समझाया आपको कहाँ से कैसे होता है, पूरा डेरिवेशन भी कर दिया। तो अगर आप लोग जो है ये कैसा लगा, समझाया हमने, उसको कैसे बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी जो है आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया लाइव क्लास या वीडियो जो भी डालें वो आपको अपडेट मिलता रहे और आप उसे ज्वाइन करके अपना पढ़ाई कर सको और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है 5 नंबर का मिल जाए, जो कि ये 5 नंबर के इस साल आया था, ठीक है। तो ज़रूर नहीं कि आए ही या नहीं आए भी, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। वो अगर इस साल आया, हो सकता है अगले साल भी रिपीट कर दे, ठीक है। तो रिपीट क्वेश्चन होते रहते बार बार। तो बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब नमस्कार, जय हिंद।